ठहरी हुई मुलाकात। लेखिका सुमन बाजपेयी। शादीशुदा अपर्णा को हर जन्मदिन पर लोकेश चिट्ठी भेजता। पति सुधीर सक्सेना को इस बात का पता चल गया। आज 18 मई है, मेरा जन्मदिन है। पूरे 52 साल की हो गई हूँ। जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुकी हूँ। बेटी की शादी हो चुकी है, वह मुंबई में रहती है और मैं गुरुग्राम में। बहुत सस्ते में कभी यहाँ जमीन खरीद ली थी और सुधीर ने बड़े शौक से कोठी बनवाई थी। बहुत प्यार था उसे इस घर की दरों दीवारों से। खूब पैसा भी खर्च किया था इसे सजाने में। खूब अच्छी जिंदगी जी है मैंने सुधीर के साथ, वैसे ही जैसे आम पति पत्नी जीते हैं, गृहस्थी, काम और बच्चे की देखभाल करते हुए। शादी हुई है तो प्यार भी होगा ही, यही माना जाता है। लेकिन मैंने या शायद हम दोनों ने कभी इस पर विचार नहीं किया कि प्यार है कि नहीं। वैसे भी मुझे नहीं पता कि शादी में प्यार को किस तरह परिभाषित किया जाता है। संग साथ अच्छा लगता है एक दूसरे का, बस इतना ही काफ़ी है। सुधीर ने मेरा ख्याल रखा और मैंने उसका। 4 साल पहले सोते सोते हार्ट अटैक आया और सुधीर चले गए। मैं अकेली रहती हूँ अब। बेटी बुलाती रहती है मुंबई। एक बार गई भी थी पर मन नहीं लगा। यहीं अपने घर में अच्छा लगता है। यादें लिपटी हैं सुधीर की हर चीज से। कभी लगता है वह आसपास ही है और मैं अनजाने में ही उससे बतियाने लगती हूँ। वह मेरी जिंदगी में एक आदत की तरह रहा। बेटी को लगता है कि मैं उसके पापा को इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि मैंने कई बार अपने मन को टटोला। सुधीर पति थे, अच्छे पति और पिता भी, पर उनमें प्रेमी की झलक नहीं देख पाई थी मैं। संतुष्ट जीवन जिया सुधीर के साथ। कोई खास शिकायत नहीं रही, जो मिला उसमें ही खुश रही। मन को पंख नहीं दिए बस। दरवाजे की बेल बजी। जानती हूँ कि डाक आई होगी। आज मेरे जन्मदिन वाले दिन पिछले 15 सालों से लगातार एक चिट्ठी आती है। आप सोच रहे होंगे आज के डिजिटल युग में चिट्ठी कौन करता है ऐसा, पर सच में पिछले 15 सालों से मेरे हर जन्मदिन पर एक चिट्ठी आती है। उसमें केवल एक कविता होती है, मेरा नाम और भेजने वाले के नाम के अक्षर केवल। सुधीर हंसते थे भेजने वाले की दीवानगी पर, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। मेरा भी कहाँ खास परिचय है उस प्रेम भरी कविताएं भेजने वाले से। बस एक मुलाकात ही तो हुई थी 15 साल पहले मेरे जन्मदिन के दिन। वह एक ठहरी हुई मुलाकात थी जो अब बस बिना मिले बिना कुछ कहे आगे चल रही है। पर उस ठहरी हुई मुलाकात को मैं भूल नहीं पाई और वह भी तो नहीं। तभी तो वह कविताएं भेजना कभी नहीं भूलता। सुधीर और मैं घूमने शिलोंग गए थे। खूब घूमे। उमियम झील, डेविड स्कॉट ट्रेल, स्वीट फॉल्स, पुलिस बाजार। लेकिन मेरा जन्मदिन सुधीर भूल गए। बचपन से ही मैं अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उल्लासित रहती हूँ। आज भी वैसा ही उल्लास मन में भर जाता है और एक छोटी बच्ची मेरे अंदर उछल कूद करने लगती है। बहुत बुरा लगा था मुझे। आखिर कैसे भूल सकते हो तुम मेरा जन्मदिन? कैसे पति हो? वैसे भी तुमसे गिफ्ट की उम्मीद नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? बहुत लड़ी थी मैं सुधीर से। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं मानी। मन में बस यही ख्याल आता रहा कि इतने साल जिस व्यक्ति को दिए वह मेरे खास दिन को कैसे भूल सकता है, और वह भी जब उसे पता है कि जन्मदिन मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक उदासी की परत उस दिन हमारे रिश्ते में पसर गई थी। आप सोचेंगे कि कौन सा तूफान आ गया था जो मैंने ऐसे रिएक्ट किया, लेकिन मुझे उस दिन न जाने क्यों पहली बार अपने रिश्ते में एक खालीपन सा महसूस हुआ। इतना भी किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, खासकर पत्नी को। बिना कुछ कहे मैं होटल से निकल गई थी। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता था। इससे पहले कभी अकेले नहीं निकली थी, हमेशा सुधीर साथ होते थे। यह तो अनजान जगह थी, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उस दिन एहसास हुआ कि सुधीर पर मैं कितनी निर्भर हूँ, कि उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं सिर्फ मिसेस सुधीर सक्सेना हूँ, अपर्णा नहीं। अपना नाम तक उस समय बेगाना सा लग रहा था मुझे।
जिंजर रेस्टोरेंट नजर आया। नाम अच्छा लगा इसलिए वहीं जाकर बैठ गई। वेटर सिर पर आकर खड़ा हो गया तो फिर ठिठकी। कभी खुद के लिए ऑर्डर कहाँ किया था? क्या खाना है सुधीर ही तो तय करते थे। सच कहूँ तो कभी सोचा तक नहीं था कि खुद के लिए फैसले खुद ही लेने चाहिए। आंखों से 2 बूंद टपक गई थी। वेटर ने क्या समझा पता नहीं, पर बोला, मैडम कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच लें, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं अकेली बैठी खुद से ही जूझ रही थी कि एक अपरिचित मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। हेलो, पुखलेन ट्राई करें, यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, बहुत स्वादिष्ट होती है और उसके साथ चाय, मज़ा आ जाएगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। मेरी ही उम्र का होगा या मुझसे 1-2 साल बड़ा। सूट पहना हुआ था, पतली मूछें थी और गेहुए रंग पर चमकती आंखों में एक शालीनता और अपनेपन की झलक थी। एकदम अनजान, अपरिचित, फिर भी कोई अपना होने के एहसास से भर दे। उस समय मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। उदासी को समझ सूखा पत्ता, मन की शाख से जमीन पर उतरने से मत रोको। जो पल मिले हैं उन्हें खुशियों की तलाश में इस क्षण को लेकिन गुजरने से रोक लो। उसकी कविता सुन जैसे जी उठी थी मैं। कौन है यह? क्या कोई जादूगर है या तिलिस्म या मेरी कल्पना? अपरिचित भी अपना लग सकता है क्या? लोकेश नाम है, अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, मुंबई में रहता हूँ। यहाँ एक सम्मेलन में आया था, कविताएं लिखने का शौक है। फिर न जाने कितनी बातें हुई, कितने ठहाके लगे और केक काटकर मैंने वहीं अपना जन्मदिन भी मनाया। झट से एक कविता लिख उसने जन्मदिन के उपहार के रूप में दे दी। लौटी तो मन हल्का था, जैसे मैंने अपने वजूद को पा लिया था। ठहरी हुई उस मुलाकात में कुछ लहरें आकर मुझे सहला गई थीं। तब से हर जन्मदिन पर लोकेश मुझे कविता भेजता है। कई बार मन हुआ मिलूं उससे जाकर, पर हिम्मत नहीं हुई। सोफे पर बैठकर बहुत उत्सुकता के साथ मैंने पत्र खोला। रिश्तों को नाम देना ही प्यार नहीं, रिश्तों को जी लेना ही प्यार है। इंतजार चाहे हो जितना लंबा, दूरियां चाहे हो जितनी ज्यादा, फासलों से कभी प्यार कम नहीं होता। मैं मुंबई में हूँ इन दिनों, मिलने जा रही हूँ लोकेश से। इतने सालों बाद भी मिलने की उत्सुकता बहुत तीव्र थी। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, एक खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने जैसे ही लोकेश के बारे में पूछा, उसने तुरंत मुझे घर के अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचते ही मेरी आंखें लोकेश को खोजने लगी। पापा 2 साल पहले गुजर गए, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उनकी बेटी हूँ, आप अपर्णा आंटी हैं? लोकेश के इस दुनिया से चले जाने की बात सुनकर मैं जैसे जड़ रह गई। फिर तुरंत मन में यह सवाल आया कि लोकेश नहीं है तो पिछले 2 सालों से मुझे चिट्ठी कौन भेज रहा है? लोकेश की बेटी शायद मेरा मन पढ़ रही थी। उसने मुझे एक पीतल का चौकोर डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, मैं पापा को कभी समझी नहीं। मम्मी चली गई थी जब मैं 5 साल की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि 18 मई को हर साल मैं एक चिट्ठी आपको पोस्ट करती रहूं। इस डिब्बे में वो सारी चिट्ठियां हैं, ये आपकी अमानत हैं, आप रखिए। मैं निःशब्द थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।